आपका प्रश्न है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो यहाँ पर क्या करें, एक सिंपल सा प्रयोग कर सकते हैं। आपको 2 बर्तन लेने हैं और लिखा हुआ कि नमक मिलाने पर क्वथनांक और हिमांक। तो आपको पता होना चाहिए, क्वथनांक को अपनी भाषा में बोलते हैं उबलना और हिमांक को बोलते हैं जमना। हिमांक को क्या बोलते हैं? जमना, माने फ्रीज होना क्या बोलते हैं हिमांक को। तो अपन को एक बर्तन में बच्चों क्या करना, पानी भरना है। पानी भर दिया, देखो आप इस तरीके से आपको पानी भरना है और समान मात्रा में आपको पानी भरना है 2 बर्तनों में, तभी आप प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो पहले बर्तन में आपको नमक मिलाना है, NaCl मिलाना है 100 ग्राम 200 ग्राम आपकी इच्छा है। और दूसरे बर्तन में भी बच्चों आपको पानी भर देना है, सिंपल पानी। इसमें आपको कुछ मिलाना नहीं है, ये शुद्ध पानी रहेगा आपका, इसमें कुछ मिलाना नहीं है आपको, तभी आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो पहले में आपने 1 लीटर पानी में कुछ मात्रा नमक की मिलाई और दूसरे में आपने कुछ नहीं मिलाया। बच्चों आप दोनों को जब उबालेंगे, ध्यान देना, जब आप दोनों को उबालेंगे तो जल्दी बुलबुले किस में आने लगेंगे? जो शुद्ध पानी है, और जिसमें आपने नमक मिलाया है वो देर में उबलेगा, वो देर में उबलेगा। देर में उबलेगा माने क्वथनांक में वृद्धि हुई, यही तो पता चल रहा है। तो अपन ने माना कि 100 ग्राम नमक मिलाया 1 लीटर पानी में, और दोनों को अपन मशीन के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, थर्मामीटर आता है। तो दोनों में आप थर्मामीटर लगा करके देख लीजिए, और पानी कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे जल्दी पानी कौन उबलेगा? सबसे जल्दी उबलेगा आपका शुद्ध पानी, और देर में उबलेगा जिसमें आपने नमक मिलाया। तो मैं देर में उबलेगा माने क्वथनांक में वृद्धि हुई। तो देर में कौन उबलेगा आपका? जिसमें कुछ आपने मिलाया है, नमक हो सकती है, शक्कर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो माने क्वथनांक में वृद्धि हुई। देर में उबला माने क्वथनांक में वृद्धि हुई। तो अपन ने कुछ मिलाया तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, माने क्वथनांक बढ़ गया। अब हिमांक घट गया, इसको अपन कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो हिमांक के लिए क्या है, आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रिज जो होती है, ऊपर जो पानी बर्फ के रूप में जमाते हैं, ट्रे होती है, तो ट्रे में जो खाने होते हैं, आप क्या करें, कुछ खानों में क्या करें, थोड़ी सी शक्कर और दूध मिला दें, और कुछ में सिर्फ शक्कर अकेली मिलाएं, और कुछ खाने में क्या करें, शुद्ध पानी रहने दें। ठीक है, माने आपको बर्फ जमानी है, बर्फ खानी है, आइस बनानी है आपको। तो आप सुबह देखेंगे जिसमें आपने दूध और शक्कर मिलाई थी वो खाने लायक है, वो सॉफ्ट है, उसको आप खा सकते हैं। जो शुद्ध पानी है वो पत्थर जैसा ठोस हो जाता है, पत्थर जैसा ठोस हो जाता है। माने जिसमें आपने कुछ मिलाया, पानी में आपने नमक मिलाया, माना कि अभी हमने शक्कर का उदाहरण दिया है, नमक मिलाया तो हिमांक में कमी भई, माने जमने में कमी भई कि नहीं भई? हिमांक में कमी हुई, माने हिमांक घट गया। तो आपने क्या सीखा, पानी में नमक मिलाने पर या कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, कुछ भी मिलाते हैं अपन, शक्कर भी हो सकती है, तो पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, तो क्वथनांक में वृद्धि भई, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना चाहिए। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाना बच्चों कहलाता है साबुनीकरण, और वनस्पति तेलों के द्वारा ही साबुन बनाया जाता है, ध्यान दें आप। तो साबुनीकरण कहलाता है, और साबुन बनाने में वनस्पति तेल प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस माने 18वीं समूह वाली गैस है। इनको अपन शून्य समूह वाली गैसें भी कहते हैं, अक्रिय गैसें भी कहते हैं, शून्य समूह अक्रिय गैसें कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। कितने नाम बताए हमने? 18वें समूह वाली गैसें, शून्य समूह वाली गैसें और निष्क्रिय गैसें, ये इनके नाम है। निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें और शून्य समूह वाली गैसें। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन अक्रिय गैस पाई जाती है। आर्गन का संकेत बच्चों होता है AR। क्या होता है? AR होता है आर्गन का संकेत। और जो विद्युत बल्ब होते हैं बच्चों,
उनमें भी आर्गन भरी रहती है, आर्गन निष्क्रिय गैस भरी रहती है विद्युत बल्बों में। यहाँ पर बच्चों क्या कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है, लेकिन बच्चों यहाँ प्रश्न उन्होंने अक्रिय का पूछा है, ना कि कोई भी गैस का पूछा है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, और अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा होती है आर्गन, और आर्गन जो है विद्युत बल्बों में भरती है। इससे वो जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो जलता नहीं है। कब? जब उसमें आर्गन गैस हो। प्रश्न है वायु निम्न में किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए ऐसे प्रश्न कई मिलेंगे आपको। तो एक ट्रिक्स है कि आप विकल्प देखें, ऑप्शन देखें, तो लास्ट में देखो क्या लिखा है। तो ए, बी और सी ऑप्शन में लिखा है गैस गैस गैस, माने अभी उन्होंने 3 में लिख दिया है, वैसे वो 1 में लिख के देते हैं सही आंसर वाला। तो लास्ट से पता लगा। तो वायु माने हवा आपको दिखती है, गैस दिखती है, और ऑक्सीजन है वायुमंडल में, नाइट्रोजन है, आर्गन है, सब गैसें हैं, सब गैसें हैं। तो गैस गैस सब गैसें हैं। तो आपका जो आंसर इसमें है वो बी है, गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। तो इस तरीके का प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो देखो इस को आंसर को आपको समझना है, विकल्प देखें और विकल्प में लास्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो वायु किन गैसों का मिश्रण है पता है आप, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। हमने पूछा निकेल बताओ तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो निकेल से पूछा हमने, अब जिसका नाम निकेल हो उसको आंसर बताया हो कभी क्लास में तो तुरंत इसको याद रहेगा, उसके नाम पे ही है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग होता है, Ni इसका संकेत है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। अच्छा वो पूछ लें कि एमओ का प्रयोग कहाँ होता है, तो अमोनिया में होता है। एमओ का प्रयोग कहाँ होता है, अमोनिया बनाने में होता है। ध्यान दें ये एमओ उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है एमओ। और अमोनिया की हैबर विधि जो है उसमें लोहा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी बातें। परिशुद्ध एल्कोहल होता है, परिशुद्ध माने प्योर, एकदम शुद्ध। अब एल्कोहल जानती हो, C2H5OH माने दारू, शराब, मदिरा, ये क्या होती है, एल्कोहल होती है। तो परिशुद्ध माने प्योर माने 100%, तो 100% इथाइल एल्कोहल ही परिशुद्ध एल्कोहल कहलाती है। तो आपका आंसर जो कि है डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। 100% इथाइल एल्कोहल परिशुद्ध एल्कोहल कहलाती है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है बताओ, कमेंट कर बता सकते हो, हम वैसे ही बता दे रहा है। C2H5OH किस खनिज से कलई प्राप्त किया जाता है? कलई माना दीपावली में आप दीवालों पर जो पोतते हैं वो कलई होती है। कलई का सूत्र क्या है, CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अपन चूना भी कहते हैं, चूना कहो कलई कहो, ये बनाते हैं अपन चूना पत्थर से। चूना कहाँ से बनाएंगे, चूना पत्थर से बनाएंगे। तो चूना पत्थर का सूत्र बच्चों होता है CaCO3। इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो कलई बन जाती है आपकी CaO, और धुआं निकलता है, धुआं का सूत्र आप सभी जानते हैं CO2। तो ये आपका रासायनिक समीकरण है, परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं समीकरण, इससे क्या बना क्या लेते हैं। तो ये सिंपल सा आपका आंसर है। इसका नाम क्या है अच्छा CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हम आपको इस तरीके से समझाते हैं। किसी ईंधन के अपस्फटन रोधी गुण को कौन सी संख्या दर्शाती, माने ईंधन खराब है, ईंधन अच्छा है। ईंधन खराब है तो फटफट की आवाज करेगा इंजन, ईंधन अच्छा है तो उसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा होगी, क्लियर। अच्छा ईंधन होना माने ऑक्टेन संख्या का अधिक होना, और ऑक्टेन संख्या कम है
तो आवाज ज्यादा आएगी। ऑक्टेन संख्या ज्यादा है तो कम आवाज आएगी। ध्यान देना, ऑक्टेन संख्या अगर ज्यादा है तो कम आवाज आएगी। तो अपस्फटन रोधी गुण का पता चलता है ऑक्टेन संख्या से। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ओजोन माने O3। आपको पता है O3 माने ओजोन और ऑक्सीजन माने O2। ये दोनों एलोटोप होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एलोटोप होते हैं। ये भी पूछते हैं परीक्षा में। तो ओजोन परत के ह्रास के लिए माने कमी के लिए उत्तरदायी गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC फ्रिजों में इस्तेमाल करते हैं। जो फ्रिजें होती हैं तो ठंडापन उत्पन्न करने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी रहती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी रहती है। और शादियों में जो स्नोफॉल वाली स्प्रे होती है उसमें भी CFC रहती है। कई बार आपने बर्थडे में देखा होगा, ये ज्वलनशील होती है। आपने स्प्रे कर दिया और जैसे ही वो मोमबत्ती बुझाता है वो व्यक्ति या वो अलग, तो उसको आग लग जाती है। तो ये दुर्घटना कई बार होती है, आपने वीडियो में देखा होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन माने CFC। अब खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी माने डालडा बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो खाद्य तेलों को हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। अश्रु गैस है, टीयर स्मोक गैस है, अमोनिया। तो जब भीड़ भाड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस वाले जो आंसू गैस का गोला छोड़ते हैं उससे गैस निकलती है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र भी पता होना चाहिए, NH3। अमोनिया का होता है NH3। अच्छा, अमोनिया कैसे बनाते हैं? आप कमेंट में उत्तर दें, कौन सी विधि से बनाते हैं? अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद कैसे रखें? कंफ्यूजन हो जाता है। इस तरीके से 2-3 प्रश्न होते हैं। तो ऑफ को अपन हाफ बोले, हाफ, और हाफ माने होता है आधा। आधे को बोलते हैं 1/2। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे 1/2 कहां पर आपको दिख रहा है, तो वो आप आंसर करेक्ट कर देंगे, लेकिन अपन को पूरा समझना है। तो CaSO4 1/2 H2O। 1/2 को हेमी भी बोलते हैं, हेमी। हेमी माने भी होता है आधा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका अपन नाम है, बोल सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। सूत्र अपन ने देख ही लिया है। तो ये मिलता जुलता प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। अच्छा, जो नए मकान होते हैं दीवालों पर, ऊपर छत पर, छत की बात कर रहे हैं, तो छत पर डिजाइन निकलती है वो POP से निकलती है। जिनके घर में कारीगर हैं उनको अच्छे से पता है, बोलते हैं POP की डिजाइन निकलवा लो। POP माने प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलता है, इसलिए इसका नाम पेरिस आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस माने पेरिस का प्लास्टर। प्लास्टर भी चढ़ता है इससे, जब किसी की हड्डियां टूट जाती हैं। तो अच्छा प्रश्न है, आता रहता परीक्षा में। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? धावन सोडा माने धोना, कपड़े धोना। कपड़े धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो वो है आपका Na2CO3 × 10H2O। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है, Na2 × 10H2O। अब परीक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं कि वो खाने वाला सोडा, ऐसे गुलाब जामुन है वो बनाते हैं तो उसमें मिलाते हैं। तो खाने वाला सोडा जो होता है उसका होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? आपने बल्ब देखे होंगे, किसी ने नहीं देखे होंगे क्योंकि अब बल्ब चलते नहीं हैं, शायद कभी तो जिंदगी में देखे होंगे। तो बल्ब में जो स्प्रिंग रहती है, बल्ब में जो स्प्रिंग रहती है बच्चों, स्प्रिंग रहती है वो टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन की बनी होती है ये स्प्रिंग, इसको ही फिलामेंट बोलते हैं। जो स्प्रिंग दिख रही है आपको, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं। वो टंगस्टन से बनी होती है, टंगस्टन का संकेत W होता है। ठीक है, तो बल्ब में
फिलामेंट क्या का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यही चमकता है, इसी से अपन को उजाला दिखता है। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बल्बों का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। बल्बों का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से, जिसका संकेत क्या है? W है। वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही हों, एक ही हों, एक ही माने समान हो, तो समभारक। यह जो प्रश्न है 5 रूपों में आता है: समभारक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, ऐसे आता रहता है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही हो माने समान हो, तो समभारक। और ध्यान दें, परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं कहोगे सर आपने बताया नहीं। जिसमें न्यूट्रॉन समान हो सम न्यूट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉन समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक। धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखो, बाजार में 2 प्रकार की वेल्डिंग होती है, एक लाइट से होती है, एक गैस वेल्डिंग होती है। उसमें तांबे का वो करते हैं इस्तेमाल। तो जो एसिटिलीन गैस है कैसे बनती है, ये आप स्कूल में लैब में प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी आपको हम बता भी देंगे कि एसिटिलीन गैस कैसी होती है। तो बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड माने CaCO2 लेते हैं, CaC2 लेते हैं, पत्थर जैसी होती है, और इसमें पानी मिलाते हैं तो गैस निकलती है C2H2। C2H2 माने एसिटिलीन। और एक गैस ज्वलनशील है, इसमें आग लगा देते हैं और उससे वेल्डिंग हो जाती है, तांबे वाली वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो अच्छी वेल्डिंग होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बल्ब पर कितने प्रश्न आ गए। उसमें अक्रिय गैस भरते हैं। कौन सी भरते हैं? वो भी आर्गन भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? आर्गन भरते हैं बच्चों विद्युत बल्बों में। ये अक्रिय है, ये निष्क्रिय है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन पर 1-2 प्रश्न हमेशा आते हैं। CnH2n+2। तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये आपको पता होना चाहिए। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है? तो मस्टर्ड गैस बनाता है। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ क्रिया करके मस्टर्ड गैस बनाता है। मस्टर्ड नाम इसलिए पड़ा इसका, सरसों जैसी गंध आती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में हों, बाएं से दाएं एक ही दिशा में हों, तो वो होती हैं बच्चों अनुत्क्रमणीय। माना कि ए और बी कोई पदार्थ हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और सी बना रहे हैं। अगर सी से पुनः ए बी बन जाए तो बोलेंगे उत्क्रमणीय। अगर सी से दोबारा से ए बी ना बने तो वो होती है उत्क्रमणीय। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बनेगा तो वो कैसा है? वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नहीं बनेगा, वो अनुत्क्रमणीय है। ध्यान देना आप, जो एक ही दिशा में होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, जो 2 दिशा में होती हैं उसे उत्क्रमणीय बोलते हैं। ध्यान। अब है द्रव्य सोना के नाम से कौन जाना जाता है? तो पेट्रोलियम। क्योंकि जिन देशों में पेट्रोल मिलता है वो कितने पैसे वाले हैं। वैसे सुनते हैं कि सोना हो पैसा वाला होता है, तो द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इसको काला सोना भी बोलते हैं, पेट्रोलियम को, आपको पता है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? देखो, ट्रांजिस्टर जो है उनसे मोबाइल बनते हैं, टीवी बनती हैं, कंप्यूटर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक लेते हैं। वो अर्धचालक किसके बने होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का संकेत SI है और जर्मेनियम का GE है। तो परीक्षा में कभी वो SI लिखते हैं, कभी वो परीक्षा में GE लिखते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही करेक्ट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन बी ऑप्शन में सिर्फ जर्मेनियम दिया, तो जर्मेनियम का करेक्ट आंसर है। तो आपको याद दोनों रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ए अर्धचालक की भांति इस्तेमाल करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम याद कर लो, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक बनाते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम से अर्धचालक बनाते हैं। अब प्रश्न है आपका, आपने क्या सीखा था? आपको पता है। अब यूरिया में नाइट्रोजन कितनी % होती है? तो ये होती है आपकी 46%। यूरिया का सूत्र भी याद कर लो, NH2CONH2।
एन माने एक बात हो रही है, तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 46% होती है। अच्छा, NH2 भी पूछ लेते कभी कभी। NH2 क्या है? तो NH2 है एमाइड। NH2 क्या है? एमाइड है। NH2 है एमाइड। अब है ला है माने लैक है। लैक क्या है? तो लैक है एक प्राकृतिक बहुलक। ये 3 रूपों में प्रश्न आता है। बताया कि लस्सी एक शब्द याद कर लो, लस्सी। लस्सी आपने पी होगी, तो ला से याद कर लियो लैक माने लाह। आदि सा से याद कर लियो स्टार्च, और सी से याद कर लियो सेल्यूलोज। माने लैक, स्टार्च और सेल्यूलोज ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। पावर एल्कोहल है। पावर माने आप कभी पेट्रोल पंप की दुकान पर गए होंगे, तो एक बार हम गए तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सामान्य पेट्रोल नहीं है, पावर पेट्रोल है, वो महंगी आती है। तो ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त करते हैं एथाइल अल्कोहल, वो पावर पेट्रोल होती है। धुआं किसका उदाहरण है? देखो हमने आपको ट्रिक्स बताई थी कि ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में लास्ट में कौन सा शब्द मिलेगा? धुआं। कैसा मिलेगा? धुआं कैसा है? गैस है। धुआं गैस नहीं है, गैस है। अब ऑप्शन में देख लो गैस बाद में कहाँ लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन में बच्चों लिखा है गैस। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अधिकतर जो विकल्प देते हैं ऐसा ही देते हैं, वो ज्यादा नहीं घुमाते हैं वो। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठोस का गैस में विलयन धुआं ये कहलाता है। ठोस का गैस में विलयन क्या है? धुआं। याद नहीं कर सकते, समझना ही है आपको। धुआं कैसा दिख रहा है? गैस। तो लास्ट में देख लेना विकल्प में कहाँ लिखा हुआ है गैस। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? यानी आपके सामने कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, पीट कोयला है, एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा कार्बन, सबसे ज्यादा अच्छा कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। और बेटा सामान्यतः कोयला कौन सा होता है? बेटा सामान्यतः कोयला कौन सा होता है? आंसर दें आप कमेंट में, बता ही दे रहे हैं, बिटुमिनस। बेटा सामान्य कोयला होता है बिटुमिनस। ये भी पूछते हैं परीक्षा में, इसलिए हमने आपको बता दिया कि सामान्य कोयला होता है बिटुमिनस, और जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो वो उतना अच्छा कोयला होता है। अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। तो ये प्रश्न आता है, टारटरिक अम्ल किसमें होता है? टारटरिक अम्ल ये होता है इमली में। बच्चों कभी टिक्की पीने गए आप? तो आपने सुना होगा टाटरी मिलाते हैं पानी में वो खट्टापन लाने के लिए, टाटरी। तो सही शब्द में वो बोलते हैं टारटरिक अम्ल, वो यही होती है। तो टारटरिक अम्ल मिलता है अपन को इमली में। अच्छा, नींबू भी खट्टा होता है। नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है? नींबू में मिलता है साइट्रिक अम्ल। अच्छा, लाल चींटियां जो होती हैं, काट लेती हैं, झंझनाहट होती है, तो लाल चींटियों में मिलता है फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में क्या मिलता है? फार्मिक अम्ल। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बच्चों उसमें कार्बन मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? कार्बन। कार्बन मिलाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। अपमार्जक हैं माने मरे मराए जीवों को खाने वाला। शोधन अभिकर्ता माने शुद्ध करने वाला। अपमार्जक क्या होते हैं? शोधन अभिकर्ता। जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर किसकी पतली परत चढ़ी रहती है? जस्ता की चढ़ी रहती है पतली परत। तो लोहे के बर्तन होते हैं, आजकल आते हैं, लोहे के खंभे भी आते हैं, उनमें जस्ता चढ़ा देते हैं, तो इसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। तो जस्तीकृत लोहे की बाहरी, तो प्रश्न में ही है जस्तीकृत माने जस्ता चढ़ा हुआ है, प्रश्न में ही आंसर है जस्ता। जस्ता का संकेत याद कर लियो आप, Zn। काठ स्प्रेड, जस्ते का संकेत क्या है बताओ, कमेंट में बताओ। Zn है। और जस्तीकरण को एनोडीकरण भी कहते हैं, यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। ध्यान दें। काठ स्प्रेड के नाम से किसे जाना जाता है? काठ माने लकड़ी, तो हरी लकड़ियों से बनाते हैं मिथाइल एल्कोहल। इसका सूत्र होता है CH3OH। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं, वुड स्प्रिट भी कहते हैं। और जहरीली शराब है ये, इससे कई हजारों लोग मर जाते हैं, पता हो। अब है
हाइड्रोजनीकरण के जलने से संबंध प्रक्रिया कहलाती है अवकरण माने अपचयन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो हमने बताया था जो एल्कीन एल्काइन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो जो एल्केन होते हैं उनका सूत्र है CnH2n+2 और एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। पहले में +2 है, बीच वाले में कुछ नहीं है और लास्ट में -2 है। अपन याद कर सकते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्कीन पूछा है तो CnH2n वाला सही है। ध्यान दें गलत छपा हुआ है CnH2n एल्कीन का सूत्र। निम्नलिखित में कौन एक अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ हैं। तो अंधता माने आंखें भी फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। जब दारू में किसी ने मिला दी मिथाइल एल्कोहल, अभी अपन चर्चा कर रहे थे पिछले प्रश्न में, तो मिथाइल एल्कोहल जहरीली शराब है, आंखें फूट जाती हैं इससे। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? हमने एक प्रश्न पूछा अनिल से पूछा। हमारे स्कूल में एक छात्र है अनिल, आपका दोस्त भी है अनिल, तो अनिल से याद रखो। अनिल माने अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल अनिल से याद कर लो। यह है प्रश्न, समझना है इसको। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? अब द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो 10 और 9 19, 10 और 9 19, तो 19 इसकी द्रव्यमान संख्या है। 19 इसकी द्रव्यमान संख्या, ध्यान दें। ठीक है, तत्व है उसमें 9 प्रोटॉन हैं और ऊपर परमाणु भार होता है। अच्छा न्यूट्रॉन पूछ ले में तो परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा दो तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इसको निकालने का हम सूत्र बता रहे हैं, पूछते हैं वो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा दो तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपका परमाणु भार भी निकल आया ऐसे, 19 में से अपन ने परमाणु भार घटाया तो द्रव्यमान संख्या भी निकल आई। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर मीथेन और इसका सूत्र है CH4। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन किससे बनाई जाती है? ए बनाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से और इसका सूत्र होता है HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, ये आपको याद कर लेना है। प्रोटीन बनाई जाती है। अब प्रश्न है ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्माशोषी माना होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती, नाम से ही स्पष्ट है ऊष्मा का शोषण करना। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। अब है लाल तप्त कोक, माना अब लाल को इतना गर्म करो वो लाल दिखने लगे। लाल तप्त कोक उस पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। उस पर अपन ने जलवाष्प प्रवाहित की, इसको बच्चों बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? इसको जल गैस होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों अपन कहते हैं जल गैस। तो उसका आपका आंसर क्या सही है? बी इसका आंसर आपका सही है। अब है अम्ल वह पदार्थ है जो, प्रश्न है आपका कि अम्ल वह पदार्थ है प्रोटॉन देता है।
अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन जो अम्ल होते हैं बच्चों, वो प्रोटॉन देते हैं। अम्ल को जो अपन होते एसिड हैं भी बच्चों, कहते वो हैं। प्रोटॉन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो अम्ल वह प्रोटॉन पदार्थ प्रदान होते हैं करते जो हैं, माने प्रोटॉन हाइड्रोजन देते हैं। आयन प्रदान करते हैं। कौन सी धातु सर्वाधिक कौन भारी सी है? धातु सर्वाधिक भारी है? तो आप ऑप्शन दे तो सकते हैं, सीसा सर्वाधिक भारी चांदी, होती है। तांबा, सोना, सीसा माने तो पीबी, यहाँ जो पीबी, आपका करेक्ट आंसर पीबी है वो है माने आपका लेड, सीसा। इस तो सर्वाधिक भारी यहाँ है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन के सीसा। हिसाब से। और सीसा आपको पता है सर्वाधिक जो बैटरियां भारी होती धातु है। हैं उनमें सीसा भरा सीसा रहता है, इसलिए पुरानी बैटरी बिछ जाती है। माने पीबी। सीसा का संकेत भी आपको याद करना है, पीबी। जो बैटरियां होती हैं वो सीसा पेट्रोल की होती हैं। जिसे मोटर गाड़ी में पेट्रोल जिसे ईंधन के मोटर रूप गाड़ी में में ईंधन प्रयुक्त के रूप किया में जाता प्रयुक्त है किया जाता है, किसका मिश्रण है? पेट्रोल। अब यहाँ बात देखो, बात आ गई पावर एल्कोहल की। तो पावर एल्कोहल माने जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो, तो आपका जो डी ऑप्शन है कि हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन तो हो गई पेट्रोल, लेकिन ईंधन के रूप में उसमें मिला हुआ है एल्कोहल, माने दारू मिली हुई है। तो पेट्रोल जैसे जिस मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उस किसका मिश्रण है? ये आंसर हमने गलत बता दिया आपको। इसका आंसर सिर्फ आपका सी है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ कहीं भी उसमें एल्कोहल शब्द नहीं आया, तो आपका आंसर सिर्फ हाइड्रोकार्बन रहेगा। पावर एल्कोहल आती तो उस पर हाइड्रोकार्बन एल्कोहल आपका आंसर सही होता। प्रश्न है आइसोटोन में होते हैं। आइसोटोन, तो आइसोटोन में समान होते हैं न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। तो समान संख्या में न्यूट्रॉनों को आइसोटोन कहते हैं। समान संख्या में न्यूट्रॉनों को आइसोटोन कहते हैं। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ बच्चों होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है? यूरिया आपको कहाँ मिलेगा मानव शरीर में? सबको पता है, मूत्र में यूरिया मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखो, कई बार बता चुके हैं आपको कि मेंडलीव आ जाए तो भार लगाना आपको आंसर, परमाणु भार, और मोसले आ जाए तो परमाणु क्रमांक लगाना। तो मेंडलीव आया तो भार लगाना। हमने ये बोला था आपको पिछली वीडियो में कि मेडल भर भर के लाना और स्कूल का नाम सबसे ऊंचा करना। मेडल भर भर के लाना। भार कहाँ लिखा है? अब भार नहीं लिखा है, तो बच्चों भार को द्रव्यमान भी कहते हैं, तो इसका आंसर है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या परमाणु मास, तीन नाम हैं, द्रव्यमान या भार या मास। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको भी आपको पता होना चाहिए, मास। ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? बच्चों बताओ। पिछले वीडियो में आपको ऑप्शन में मिला था बेंजोइक अम्ल मिला था, अब यहाँ पर बेंजोइक अम्ल आपको नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसका आंसर आप कमेंट में हम बताने के पहले आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इसका आंसर है आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और परीक्षा कोई भी हो, आप हमारे वीडियो देखते रहें, सभी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे बताए हुए आंसर आपको याद रहते हैं। आप वीडियो कम से कम 3 बार देखें, ज़्यादा कि हम नहीं बोलते हैं, आप वीडियो कम से कम 3 बार देखें, आपको आंसर याद हो जाते हैं। और जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। हमारी बात